गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल से अधिक अम्लीय होता है क्यों। तो हमें इसका आंसर बताना है। आंसर होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। इस कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में H+ आयन आसानी से बाहर निकल जाता है, जिस कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके अलावा इसका एक रीज़न और भी होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है, जिस कारण ये अधिक स्थायी हो जाता है। इसलिए अधिक स्थायी होने के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि इस कारण भी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल H+ को आसानी से बाहर निकाल देता है, जिस कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल अधिक अम्लीय होता है। हम मेथोक्सी का देखें कि जब मेथोक्सी समूह OCH3 समूह के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, जिससे ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल आसानी से H+ बाहर नहीं निकाल पाता। यहाँ कारणों को समझने की कोशिश करें कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, जिस कारण H+ को आसानी से बाहर निकालता है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लेकिन मेथोक्सी समूह में जो OCH3 समूह है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होता है, जिस कारण वो आसानी से H+ को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता, जिस कारण ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसका एक रीजन और भी होता है कि ऑर्थोमेथोक्सीफिनोक्साइड आयन कम स्थायी होता है, क्योंकि इसके अंदर अनुनाद की संभावना कम होती है। इसलिए ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल H+ कम त्यागने के कारण अम्लीय प्रवृत्ति का मान ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से कम हो जाता है। यहाँ हम इसको अच्छी प्रकार समझें तो यहाँ पर इसका समीकरण देखेंगे। समीकरण है कि यहाँ पर ये पूरा समूह दिया हुआ है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल लिखा हुआ है अधिक स्थायी, इसके ऑर्थो पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। इसी नाइट्रो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण ये अधिक स्थायी होता है, जिस कारण ये H+ को आसानी से बाहर निकाल देता है। इसका एक रीज़न और भी होता है कि हम इसमें आगे देखें। यहाँ पे हमने एक समूह और लिया मेथोक्सी, ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल। यहाँ पे देखो फिनोल पर के ऑर्थो पर मेथोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, जिस कारण ये कम स्थायी हो जाता है। कम स्थायी होने के कारण ये H+ को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता, जिस कारण इसके अम्लीय प्रवृत्ति का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समान अणुभार वाले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल के होलों का क्वथनांक का क्रम बताइए। हमें क्रम बताना है कि समान अणुभार वाले हमारे पास एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। तो हमें इन्हें के क्वथनांक का क्रम बताना है कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा। आप कोई सा बता दें, इसका घटता क्रम या बढ़ता क्रम, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए आपको उसी आधार पर लिखना है। तो यहाँ हमने एल्कोहलों का बढ़ता क्रम लिखा, तो 3 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक कम होगा, फिर 2 डिग्री का अधिक होगा और 1 डिग्री का जो क्वथनांक का मान है वो सबसे अधिक होता है। तो हमने जी एल्कोहलों का समानुभार वाले एल्कोहलों का बढ़ता हुआ क्रम लिखा क्वथनांक का। अगला क्वेश्चन है कि भाप, ईथर तथा एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे कि आप ईथर तथा एल्कोहल में विभेद किस प्रकार करेंगे। हमें ईथर और एल्कोहल में अंतर बताना है, तो हम दोनों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। आंसर होता है कि डाई मैथिल ईथर CH3OCH3, ये ईथर का सूत्र है डाई मैथिल ईथर का, कि डाई मैथिल ईथर में जब सोडियम का टुकड़ा डाला जाता है तो कोई क्रिया नहीं होती। आप टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप डाई मैथिल ईथर लें और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसी डाई मैथिल ईथर के अंदर जब आप सोडियम का टुकड़ा डालेंगे तो किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होगी। जबकि एथेनॉल, फिर एक टेस्ट ट्यूब और ले,
टेस्ट ट्यूब के अंदर फिर आपको एथेनॉल यानी कि एल्कोहल लेना है और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसी एल्कोहल के अंदर आपको सोडियम का टुकड़ा डालना है। जब हम एल्कोहल एथेनॉल के अंदर सोडियम का टुकड़ा डालते हैं तो बुलबुले बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यदि इस प्रकार की क्रिया होती है तो हम पहचान सकते हैं, दोनों में इस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं कि कौन सा ईथर है और कौन सा एल्कोहल है। यानी जब सोडियम का टुकड़ा डालेंगे तो कोई प्रकार की क्रिया नहीं होगी, जब क्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब वो ईथर है। और जब सोडियम का टुकड़ा डालें और बुलबुले बने और हाइड्रोजन गैस निकले, इसका मतलब है कि उसके अंदर एल्कोहल प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? कारण बताना है कि ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल में उपस्थित नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी होने के कारण ये दोनों आसानी से H+ को बाहर निकाल देते हैं। और इसके अतिरिक्त ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल से के अंदर फिनोक्साइड आयन बनता है जो अधिक स्थायी होता है। इसलिए भी ऑर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल H+ को आसानी से त्यागने के कारण अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉल से अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का क्वथनांक डाईमेथिल ईथर से अधिक होता है, क्यों? इसका हमें कारण बताना है कि एथेनॉल का क्वथनांक अधिक है डाईमेथिल ईथर से, क्यों है अधिक? कारण बताना है। कारण होता है कि एथेनॉल अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिस कारण संगुणन की क्रिया होती है, जिस कारण एथेनॉल का क्वथनांक का मान ईथर से अधिक होता है। जबकि डाईमेथिल ईथर के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता जिस कारण संगुणन की क्रिया नहीं होती। इसलिए डाईमेथिल ईथर का क्वथनांक एथेनॉल से कम होता है और एथेनॉल का क्वथनांक डाईमेथिल ईथर से अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समान अणुभार वाले एल्कोहल जल में विलय होते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन जल में विलय नहीं होता, क्यों? एल्कोहल जल में विलय हो रहे हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन जल में नहीं घुलते, विलय नहीं होते, क्यों नहीं होते विलय? कारण बताना है। कारण होता है कि समान अणुभार वाले एल्कोहल जल के अणुओं के H परमाणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बना लेने के कारण जल में विलय हो जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन जल के अणुओं के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते जिस कारण वो जल में विलय नहीं हो पाते। अगला क्वेश्चन है ईथर का क्वथनांक कम होता है, क्यों? ईथर आंसर होता है ईथर के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता जिस कारण इनके अणुओं के मध्य संगुणन की क्रिया नहीं होती। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध भी नहीं है जिस कारण संगुणन की क्रिया भी नहीं होती और संगुणन क्रिया नहीं होने के कारण ईथर का जो क्वथनांक का मान है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ईथर लुईस क्षार होते हैं, क्यों? ईथर लुईस क्षार है, इसका कारण सिंपल सा रीजन है कि ईथर में O परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये लुईस क्षार होते हैं। ईथर के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। ईथर का सूत्र होता है O और दोनों ओर जो हैं, मैं यहाँ पर सूत्र ईथर का लिख देता हूँ। यहाँ पर ये O परमाणु, इधर पर यहाँ पर R, इधर भी R, तो ये ईथर का सूत्र हो गया। यहाँ पर 2 लोन पेयर मिलेंगे, ईथर पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। 2 लोन पेयर होने के कारण ईथर जो है, ईथर जो O परमाणु है उसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं जिस कारण ईथर इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर देने की क्षमता रखता है। इसी कारण ईथर जो है लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ईथर में O परमाणु पर संकरणता बंध कोण का मान बताइए। ईथर में संकरण देखना है। ईथर में के दोनों ओर सिंगल बंध होते हैं, दोनों ओर फ्री सिंगल बॉन्ड है जिस कारण संकरण जो है इसके अंदर sp3 पाया जाएगा। यदि ईथर का बंध कोण देखा जाए तो बंध कोण 110 डिग्री होता है। ईथर का संकरण sp3 और बंध कोण 110 डिग्री होगा। तो आज के टॉपिक्स में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।